दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें जियांशी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से वहां पर सीधा हुआ के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हुआ ये समझ जाता है कि जो जियांशी है वो काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है। मैं इसे काफी ज्यादा ही नल्ली लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर दोस्तों यहाँ पर जियांशी पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर्स वहां पर हुआ पे लगा दी थी। इस सीन को देखते ही वहाँ यानलिन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं पर ही हम हुआ को देखते हैं जो कि उन अटैक्स को शुरुआत में तो डॉज करता है और फिर वो यानलिन को अपनी तरफ आता देखकर वहाँ काफी ज्यादा अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ यानलिन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है हुआ कि वो उन सब अटैक को क्रश कर देता है और उन सारे अटैक को काउंटर करने के बाद वो सीधा वहाँ हुआ के ऊपर जैसे ही अटैक करता है हुआ वहाँ से हट जाता है और यानलिन के ऊपर अपनी मून ब्लेड से अटैक कर देता है, जिस पर यानलिन समझ जाता है कि अब मेरी मौत होने वाली है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर एक स्टोन आकर उस ब्लेड को हटा देता है। यानलिन सिचुएशन में काफी ज्यादा पैनिक कर गया था। वो बोलता है कि आखिरकार मुझे इतने दुश्मनों में कौन बचा रहा है, और वहीं पर ही हुआ भी इस सिचुएशन में कहने लगता है कि आखिरकार यानलिन को किसने बचाया। लेकिन जिसने भी बचाया वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट मेरी ब्लेड पर ही लगा है। और वहीं पर ही हम यानलिन को देखते हैं जो मौके का फायदा उठाकर जैसे हुआ डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं हुआ समय रहते ही पीछे हट जाता है। तभी वो अपने मुंह से एक और अटैक रिलीज कर देता है जो माउथ ब्लेड अटैक होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांशी इस अटैक को आता देखकर वहां पर पूरी कोशिश करती है कि वो उस माउथ ब्लेड को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन माउथ ब्लेड वहां पर सीधा आगे की तरफ बढ़ती है और तभी हम देखते हैं वहां एक और स्टोन आता है और वो माउथ ब्लेड भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है जिस पर हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से काफी ज्यादा तलवारें निकलती हैं जो कि हुआ के पीछे पड़ जाती हैं। और दोस्तों ये काफी ज्यादा खतरनाक तलवारें होती हैं जिसे हुआ देखकर भी टेंशन में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग बाई अपने आप को शो कराता है, जिसे देखकर वहां पर हुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग के बारे में तो हमने सुना था कि वो मारा गया, लेकिन आज ये जिंदा कैसे है। जिस पर स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग कहने लगता है कि हुआ यहाँ से चले जा, जिस पर हुआ कहता है कि जैसा आप कहें स्वॉर्ड इंपीरियर फेंग, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड इंपीरियर की ये बात सुनकर हुआ वहाँ से चला जाता है और वहीं पर ही यानलिन और वहाँ जो जियांशी होती है स्वॉर्ड इंपीरियर उन्हें अपने साथ आने का कहता है। हमारा सीन वहीं पर ही शिफ्ट होता है। हमें टियानफिंग क्लैन के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर जाओ जी का वेट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ जी उस लड़के को आखिरकार क्यों ढूंढने गया है। मुझे तो लगता है कि जो यानलिन है वो भी उस चेनफेंग पवेलियन का एक डीमन है, क्योंकि उसकी आंखों में एक डीमन ऑरा मैंने फील किया है। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि इतनी बात मेरी याद रखो कि अगर वहाँ जो यानलिन है वो एक डीमन होता तो जाओ जी कभी भी उसके पीछे उसे लेने नहीं जाते। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते तभी इन्हें बाहर हंसने की आवाज आती है और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक घोषनुमा पर्सन वहाँ उनके सामने आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम कोई घोष नहीं, तुम एक शराबी हो, हम तुमसे नहीं डरते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घोषनुमा पर्सन इन पर छुप छुप के अटैक करके इनको मारने लग जाता है। और तभी वहाँ पर हमें एक बोने असासिन को भी दिखाया जाता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं जो अटैक करने आए हैं वो चेनफिंग पवेलियन के कमांडर जेंग है, जो कि कुछ दिनों पहले तक तो ठीक थे, लेकिन चेनफिंग पवेलियन के इन गद्दार लोगों ने इसे भी एक डीमन में कन्वर्ट करवा दिया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर फेंग बाई को दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग बाई एक रोस्टेड फिश को खा रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं वहाँ जियांशी कहने लगती है कि गॉड इंपीरियर फेंग बाई आप तो रिटायर हो चुके थे और आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग बाई कहने लगता है मैं यहाँ यानलिन के पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुँचाने आया हूँ। यानलिन तुम्हारे पास एक लेटर है जो कि तुम्हें ज़ुआंगज़ान सेक्ट तक ले जाने के लिए तुम्हारे मास्टर जू ने कहा है। यहाँ पर मास्टर जू का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर यानलिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आपको मेरे मास्टर के बारे में किसने बताया और आप क्या मेरे मास्टर को जानते हैं, वो कहाँ पर है और जिंदा है या भी नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग बाई होता है वो उसे काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि दूर हटो और तभी वो उसे अपने एक टच अटैक की मदद से ही पीछे फेंक देता है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, तुम लोगों को आगे उस ज़ुआंगज़ान सेक्ट के लिए खुद ही जाना होगा। थोड़ा आगे जाते तुम्हें एक ब्लू सिटी मिलेगी, वहाँ पर तुम
तुम लोग रात को आराम कर सकते हो, उसके बाद सुबह दक्षिण की तरफ निकल जाना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर असासिन शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर असासिन शाओ अपने घोड़े पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग भाई आ जाता है। तभी असासिन शाओ उसे देख कर कहने लगता है कि फेंग भाई आप फिर से यहाँ आ गए, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई जरूर काम मुझसे होगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो फेंग भाई होता है वो कहने लगता है कि देखो शाओ, अब तुम्हें जाकर उस जियांगशी और उस लड़के यानलिन को बचाना है। उन दोनों को शॉन्जिन सेक्ट तक पहुंचने में तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, तो तुम्हें उनके पास जाना ही होगा, क्योंकि हुआ जैसे लालची पर्सन जिसने अपनी उस गद्दी के लिए अपने भाई और अपने बाप को ही मार डाला, वो इनको भी नहीं छोड़ेगा। और अब तो वो कमांडर किन का एक चमचा बन गया है, इसीलिए तुम्हें अब उन दोनों को प्रोटेक्ट करके उन शॉन्जॉन सेक्ट तक पहुंचाना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सासिन शाओ होता है, वो कहता है कि बस आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें पहुंचवा दूंगा शॉन्जॉन सेक्ट की तरफ। उसके बाद हमें वहाँ यानलिन और जियांगशी को दिखाया जाता है, जो कि ब्लू सिटी पर पहुंच चुके थे। और ब्लू सिटी आते ही वहाँ पर लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि जियांगशी ने वहाँ पर यानलिन के मुंह पर मेकअप किया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, क्योंकि उसके वांटेड का पोस्टर पूरे किंगडम में फैला दिया गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सिपाही यानलिन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से खबर मिलती है कि यानलिन ब्लू सिटी आ चुका है। भी हम देखते हैं कि जियांगशी और यानलिन एक होटल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, तभी वहाँ वो डिसाइफल आकर अटैक कर देते हैं वहाँ जियांगशी और यानलिन के ऊपर, और ये फाइट काफी ज्यादा फनी होती है। हम देखते हैं कि वो लोग उनसे जान छुड़ाने की काफी कोशिशें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम जियांगशी को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड की बैक वहाँ सीधा एक डिसाइफल के पर्सनल पार्ट पर मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्रूटल है। जिस पर हम वहाँ यानलिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि इसका दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो एक लड़की हो। सिचुएशन को देखकर वहाँ पर जो उन डिसाइफल का सीनियर होता है वो कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो और इन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं दो। जिस पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो वो दोनों उनके साथ अटैक का रिवेंज ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग यहाँ से ये फैसला करते हैं कि अब इन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जियांगशी दूसरी डायरेक्शन में भागती है और वहीं पर ही यानलिन दूसरी डायरेक्शन पे, और जो असासिन का सीनियर होता है वो वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है उस यानलिन के ऊपर, और यानलिन एक पतली गली में घुस जाता है। जिस गली में घुसते ही वो सीनियर कहने लगता है कि अब आखिरकार तुम कहाँ भागोगे छुप छुप कर, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम जियांगशी को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते यानलिन को मेंशन की छत पर वहाँ शाओ को देखती है, जहाँ शाओ कहने लगते हैं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे यकीन है कि उस बदसूरत लड़की को ढूंढ रही होगी। जिस पर शाओ समझ जाती है कि ये भी कोई चैंग पवेलियन का कोई गद्दार है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है वहाँ पर। इस पर काफी गुस्सा आ जाता है उस जियांगशी को। जियांगशी उस पर अटैक करने लग जाती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो, और ये कहकर वो कहने लगती है कि मुझसे दूर हट जाओ। जिस पर वो उसे काफी ज्यादा प्रेस करने की कोशिश करता है। जियांगशी कहने लगती है कि जल्दी से मुझे यानलिन के पास ले जाओ, अगर तुम वही शाओ हो और चिनफेंग पवेलियन के बंदे नहीं हो, और मैं शाओ के बारे में सुना हुआ है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ पर यानलिन है। ये कहते ही वो उसे यानलिन की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में भी वो ठरक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ जियांगशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन अटैक्स को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से वो शाओ डॉज कर रहा होता है, और तभी वहाँ हम देखते हैं कि जो शाओ के फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जियांगशी के पास जो स्वॉर्ड होती है वो शाओ के करीब आने की वजह से खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। जिस पर जियांगशी कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, और शाओ यहाँ पर समझ जाता है। वो उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी इन पावर्स को यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आसपास काफी दुश्मन है, उनको तुम्हारी रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर हम देखते हैं जियांगशी कहती है कि आखिरकार इसको मेरी रियलिटी के बारे में पता है, तो इसका मतलब ये कोई गद्दार नहीं है। ये सोचते ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर जियांगशी की रियलिटी क्या होने वाली है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर